हेलो प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी, पाठ 16 श्रम की महिमा। इस पाठ के कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। आज हम इस वीडियो में कविता का भावार्थ एवं अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। भाव इस प्रकार है। जीवन में केवल 2 प्रकार के व्यक्ति असफल होते हैं। एक वे जो केवल सोचते हैं, करते नहीं हैं, और दूसरे वे जो करते हैं किंतु सोचते नहीं हैं। सफल केवल वही होते हैं जो सोच समझकर काम करते हैं। गांधी जी की सफलता का यही मंत्र है। गांधी जी आत्मनिर्भर थे। वे सेवा को ही ईश्वर मानते थे। ऐसा इसलिए कि सेवा से मनुष्य का स्वभाव निर्मल बनता है। वे कर्म को पूजा भाव से करते थे, फिर चाहे सूत काटना हो या अनाज से कंकड़ बीनना। वस्तुतः कोई काम तुच्छ नहीं होता। यही संदेश कवि ने प्रस्तुत कविता में दिया है। अब इस पाठ के मुख्य शब्दार्थ इस प्रकार हैं। श्रम माने मेहनत, परिश्रम। भाना माने अच्छा लगना, झिझकना माने संकोच करना। अब इस पाठ की कविता की पंक्तियाँ। तुम कागज पर लिखते हो, वह सड़क झाड़ता है। तुम व्यापारी, वह धरती में बीज गाड़ता है। एक आदमी घड़ी बनाता, एक बनाता चप्पल, इसलिए यह बड़ा और वह छोटा, इसमें क्या बल। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहता है कि एक तुम हो, कागज पर लिखते हो, और एक वह जो सड़क की सफाई करता है। तुम व्यापार करने वाले हो सकते हो, या वह व्यक्ति जो खेतों में बीज बोता है, इसलिए वह किसान है। एक वह व्यक्ति जो घड़ी बनाता है या उसकी मरम्मत करता है। साथ ही वह व्यक्ति जो चप्पल बनाता है या उनकी मरम्मत करता है। इस आधार पर कोई छोटा या बड़ा हो सकता है क्या? अर्थात नहीं। इस बात में कोई बल नहीं है, अर्थात यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। आगे कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, और कपास जुलाहों के जैसा ही धुनते थे। चुनते थे अनाज के कंकड़, चक्की घिसते थे। आश्रम के अनाज यानी आश्रम में पिसते थे। जिल्द बांध लेना पुस्तक की उनको आता था। हर काम सफाई से नित करना भाता था। व्याख्या इस प्रकार है। गांधी जी अपने आश्रम में रहते हुए सूत काटते थे, उससे कपड़ा बुनते थे। साथ ही जुलाहों से भी बढ़िया ढंग से कपास धुनते थे। अनाज में से कंकड़ आदि चुनकर अलग करते और अनाज को साफ करके अपने आप ही चक्की से आटा बनाते थे। वे पुस्तकों की जिल्द भी बनाना जानते थे। उन्हें प्रत्येक काम सफाई से करना प्रतिदिन ही अच्छा लगता था। कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा गांधी अपने काम करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते थे।
ऐसे थे गांधी जी, ऐसा था उनका आश्रम। गांधी जी के लेखे पूजा के समान था श्रम। एक बार उत्साहग्रस्त कोई वकील साहब जब पहुँचे मिलने, बापूजी पीस रहे थे तब। व्याख्या इस प्रकार है। गांधी जी और उनका आश्रम ऐसा था जिसमें वे परिश्रम को ही ईश्वर की पूजा मानते थे। एक बार कोई वकील साहब उनके पास आश्रम में पहुँचे। वकील साहब बहुत ही उत्साहित थे। जिस समय वे आश्रम में पहुँचे तब महात्मा गांधी अनाज की चक्की से पीसकर आटा बना रहे थे। बापूजी ने कहा, बैठिए, पीसेंगे मिलकर। जब वे झिझके, गांधी जी ने कहा और खिलकर, सेवा का हर काम हमारा ईश्वर है भाई। बैठ गए वे दवसट में, पर अकल नहीं आई। व्याख्या इस प्रकार है। वकील साहब उत्साहपूर्वक जोश से भरे हुए बापूजी से मिलने आश्रम में पहुँचे। तब गांधी जी ने उनसे कहा, आइए, बैठिए, हम दोनों ही मिलकर अनाज पीसेंगे और आटा तैयार करेंगे। इस पर वकील साहब कुछ झिझकने लगे, अर्थात उन्हें चक्की पीसना एक घृणित सा काम लगा। इस पर गांधी जी ने खिलखिलाकर ठहाका भरते हुए जोर से हंसते हुए कहा कि हे भाई, सेवा में कोई भी किया गया हमारा काम ईश्वर ही होता है। इसे सुनते ही वह वकील महोदय भी समीप बैठ गए, लेकिन गांधी जी द्वारा कही गई बात समझ नहीं सके। उनकी बुद्धि ने काम नहीं किया, अर्थात गांधी जी के कहे हुए शब्दों के अर्थ को वे समझ नहीं सके। अब अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का है, धरती में बीज बोता है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला लोहार, दूसरा किसान, तीसरा जमींदार, चौथा सफाई कर्मी। इनका सही विकल्प है दूसरा किसान। खा है, सूत काट कर कपड़ा बुनता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला बढ़ई, दूसरा कुम्हार, तीसरा जुल्हा, चौथा व्यापारी। इसका सही विकल्प है तीसरा जुल्हा। गा है, बापूजी से मिलने पहुँचे। इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला शिक्षक, दूसरा वकील, तीसरा डॉक्टर, चौथा मुखिया। इसका सही विकल्प है दूसरा वकील। घा है, बापूजी पूजा के समान मानते थे। इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला भाषण देना, दूसरा श्रम करना, तीसरा लेख लिखना, चौथा घूमना। इसका सही विकल्प दूसरा है श्रम करना। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है, किसान धरती में खाली स्थान गाड़ता है। इस खाली स्थान में शब्द आएगा बीज। खा है, गांधी जी अनाज से खाली स्थान चुनते थे। इस खाली स्थान में शब्द आएगा कंकड़। गा है, गांधी जी को काम खाली स्थान से करना भाता था। इस खाली स्थान में शब्द आएगा सफाई। घा है, गांधी जी कपास खाली स्थान के जैसा ही धुनते थे। इस खाली स्थान में शब्द आएगा जुलाहे। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है, इसलिए यह बड़ा और वह छोटा पंक्ति से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर है, कवि का इस पंक्ति से आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने से छोटा या बड़ा नहीं होता है।
खा है आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं क्यों करते थे? इसका उत्तर है गांधी जी आश्रम के कार्य स्वयं ही करते थे क्योंकि उनके लिए श्रम करना, कार्य करना ही ईश्वर की पूजा करने के समान था। गांधी जी की यही विचारधारा थी, यही उनका दर्शन था। गाय ऐसे थे गांधी जी संबोधन में कवि का संकेत क्या है? इसका उत्तर है ऐसे थे गांधी जी संबोधन में कवि का संकेत इस बात की ओर है कि आश्रम की श्रम को ही गांधी जी ईश्वर मानते थे। कर्म करना ईश्वर की पूजा करना है। वे आश्रम के हर कार्य को, चाहे वह सूत काटना हो, अनाज से कंकड़ अलग करना हो, कपास धुनना हो, चक्की पीसना हो, कपड़ा बुनना हो, स्वयं किया करते थे। घाव है गांधी जी ने सेवा के काम को ईश्वरी कार्य क्यों माना है? इसका उत्तर है काम करने के पीछे जो भावना है वह सेवा की ही है। सेवा किसी भी जीव की क्यों न हो, वह तो सेवा का कार्य, सेवा में समर्पण, त्याग और निष्ठा का भाव होता है, इसलिए सेवा का कार्य ईश्वरी माना गया। अगला प्रश्न है इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? इसका उत्तर है इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने सभी कार्य अपने हाथ से करनी चाहिए। काम करने से कोई भी व्यक्ति नीचा ऊंचा अथवा बड़ा या छोटा नहीं होता। काम करने के पीछे सेवा की भावना होती है। सेवा का कार्य ही ईश्वर की पूजा है। अगला प्रश्न क्या है? गांधी जी छोटे से छोटे कार्य को भी महत्व क्यों देते थे? इसका उत्तर है छोटे से भी छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। इस कार्य के करने के पीछे सेवा की भावना होती है। उस सेवा में ईश्वर की सेवा छिपी है, इसलिए गांधी जी छोटे से छोटे कार्य को भी महत्व देते थे। प्रत्येक छोटे कार्य से ही बड़े कार्य को करने का मार्ग खुलता है। काम करने की भावना पुष्ट होती है। प्रश्न क्रमांक 3 आ है स्तंभ में तद्भव और बाह्य स्तंभ में उनके तत्सम शब्द दिए गए हैं, उन्हें संबंधित शब्द से जोड़िए। आ स्तंभ का है का दूध, खा घर, गा सूरज, घा मुँह, दांत, चा आग। बाह्य स्तंभ में पहला अग्नि, दूसरा दंत, तीसरा मुख, चौथा ग्रह, पांचवा सूर्य और छठा है दुग्ध। इसके उत्तर इस प्रकार हैं। का है छठा, खा का है चौथा, गा का है पांचवा, घा का है तीसरा, रा का है दूसरा, चा का है पहला। अगला प्रश्न है स्तंभ का में दिए गए मुहावरों को स्तंभ खा के गलत क्रम में रखें, उनके अर्थ से सही क्रम में मिलाइए। का स्तंभ में आ चक्की पीसना, बा कागज काले करना, सा है अकल ठिकाने आना, दा है हाथ बढ़ाना। खा स्तंभ में पहला मदद के लिए आगे आना, दूसरा है बात समझ आना, तीसरा है व्यर्थ प्रयास करना, चौथा है कड़ी मेहनत करना। इनके उत्तर इस प्रकार हैं। आ का चौथा, बा का तीसरा, सा का दूसरा और दा का पहला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला व्यापारी, दूसरा कपड़ा, तीसरा आदमी, चौथा चक्की।
उत्तर है पहला व्यापारी। व्यापारी देश विदेश को माल भेजते हैं और मंगाते हैं। दूसरा कपड़ा जुल्हाई, कपड़ा बुनते हैं। तीसरा आदमी, आदमी अपना काम स्वयं करता है। चौथा है चक्की, चक्की से अनाज पीसा जाता है। धन्यवाद।